अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दृष्टि को हम ठीक करेंगे तो हमें आत्मविज्ञान मिलेगा। हमें जो भीतर बैठा शुद्ध आत्मा भगवान है उसका दर्शन होगा और वही शाश्वत सत्य है। और ये हमारा जो शरीर है, मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के भुगतान के लिए मिला है। और इसकी सारी प्रवृत्तियां हैं, वह प्रवृत्तियां धर्म के खाते में जाती है। वो सारी प्रवृत्तियां धर्म से जुड़ी हुई है। यानी शाश्वत जो है वो तो हमारा शुद्ध आत्मा है और शरीर की प्रवृत्तियां ये धर्म से जुड़ी हुई है। कृपया इसको थोड़ा सा खुलासा कीजिए, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे। देखो, आपका प्रश्न है, प्रश्न के लिए धन्यवाद। मगर जो दृष्टि की बात है, ये पूरी जो सृष्टि चलती है, हर व्यक्ति की अलग अलग वो अपनी दृष्टि से चलती है। मैं किसी को माँ बाप मानता हूँ, वो मेरी दृष्टि है, वो दुनिया की दृष्टि नहीं है और सनातन नहीं है। मैं किसी को भाई बहन मानता हूँ, वो मेरी दृष्टि है। मैं किसी को पति पत्नी मानता हूँ, वो मेरी दृष्टि है। ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मानना वो मेरी दृष्टि है। ये साधन संपत्ति सत्ता संबंध मेरा है, वो मेरी दृष्टि है। वो शाश्वत दृष्टि नहीं है। और वही दृष्टि से हम सब उलझ गए हैं कि वास्तव में सही दृष्टि क्या है और क्या होनी चाहिए। तो ये जो दृष्टि जो मैंने बताया, दुनिया तो व्यवहार दृष्टि से ही चलती है और व्यवहार दृष्टि से ही चलती रहेगी। मगर हमको अगर इसे ऊपर जाना है, ऊपर उठना है और आध्यात्म के मार्ग में जाना है, सनातन सत्य को समझना है, यूनिवर्सल ट्रूथ को समझना है, शाश्वत सत्य को समझना है, तो हमको ऊपर उठना पड़ेगा। वास्तव में जो दृष्टि है वो दृष्टि रिलेटिव सत्य नहीं, सनातन सत्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है और जो तत्व के रूप में है, सिद्धांतों के रूप में है। और वो सिद्धांत भी कुदरत के कानून है, जो कानून न किसी ने बनाए हैं और न ही कोई उसके मालिक है। सब जीव उनके ही आधार से अपना व्यवहार जीवन बिताता है। तो दृष्टि का मतलब है हमारी दृष्टि व्यवहार दृष्टि से ऊपर उठ के शाश्वत दृष्टि होनी चाहिए। शाश्वत दृष्टि के मतलब होता है हमारी दृष्टि में 6 तत्व का विज्ञान क्या है वो मालूम होना चाहिए। 6 तत्वों का रोल क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। और इसमें चेतन तत्व क्या है, वो हम खुद है, आत्मस्वरूप, वो भी मालूम होना चाहिए। और पूरी सृष्टि यह मन वचन काया और मन वचन काया के जन्म से मौत तक के हर संजोग कैसे चलता है, कौन चलाता है, किस सिद्धांत से चलता है, ये सब कुछ कुदरती कानून के मुताबिक मालूम होना चाहिए। कि ये शरीर मिला है, ये कुदरत ने दिया है, कुदरत ही इसका क्रिएटर है, कुदरत ही इसका ऑपरेटर है और कुदरत ही इसका डिस्ट्रॉयर है। और कुदरत इनको जो जो संजोग देते हैं वो कुदरती कानून के मुताबिक देते हैं। और कानून भी उनको संजोग क्यों देते हैं, क्योंकि उसके कर्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसको संजोग देते हैं। तो आइए हम सबको सही भाषा में समझें कि दुनिया 6 तत्वों से बनी है। इसमें से चेतन तत्व हम खुद हैं और बाकी की दुनिया वो जड़ तत्व है और जड़ तत्व की अवस्था है जो 5 तत्वों से एक दूसरे के सहयोग से चलती है। और आत्मा बाकी के 5 तत्वों से संपूर्ण भिन्न है और एक दूसरे के साथ एक में कभी नहीं होता है। तो इसीलिए कहा कि जो दृष्टि की बात है वो दृष्टि में अगर शाश्वत दृष्टि होती है तो दुनिया के अंदर कोई भी परिस्थिति होती है, इसमें हमारे अंदर अज्ञान खड़ा नहीं होता है। अज्ञान नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा
तो क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, और क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो जन्म मरण नहीं होगा। और इसीलिए एक न एक दिन ये आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। तो बात दृष्टि की है। और कहीं लोग कहते हैं कि दृष्टि को बदलने से क्या फायदा? भैया, दृष्टि ही तो सब कुछ है। एक व्यक्ति अपने कर्मों के बल के वश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करती है, और शादी करने की प्रोसेस के अंदर 7 फेरा फिर दिया समाज के सामने, और बाद में हम एक दूसरे की 70 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। वो क्यों उठाते हैं? बिकॉज ऑफ बिलीफ। अगर बिलीफ नहीं होती है तो आप समझिए, तो दुनिया रिलेटिव बिलीफ से चलती है और दुनिया खुद की समाप्त होगी रियल बिलीफ से, सनातन सत्य से। तो ये बात ध्यान में रखना है। रिलेटिव बिलीफ वो भी दृष्टि है, रियल बिलीफ वो भी दृष्टि है। हमको सोचना है कि हमको क्या फॉलो करना है। हमको सनातन सत्य चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए, तो हमको रियल सत्य को समझना पड़ेगा और दृष्टि से फॉलो करना पड़ेगा। हमको रिलेटिव सत्य चाहिए, रिलेटिव संसार चाहिए, 5 इंद्रियों का सुख हो चाहिए, तो रिलेटिव सत्य को फॉलो करना पड़ेगा। आप समझे? तो आप समझ गए होंगे, दृष्टि तो दृष्टि है। दृष्टि में क्या सेट करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। जो सेट करोगे वही आपका अनुभव बन जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी चीज का खुलासा करने के लिए कि हमें जो 6 तत्व में से एक तत्व है हम स्वयं हैं, और वो शाश्वत दृष्टि है, उसको हमें करना। दूसरे 5 तत्व जड़ है, उनको भी समझना है, वो कुदरत है, और एक हम स्वयं हैं। हमको कुदरत नहीं चलाती है, 5 तत्वों को कुदरत चलाती है, और 5 तत्व हमारे सहयोगी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन शाश्वत दृष्टि हम खुद है, हमें पहचानना शाश्वत दृष्टि है, ये अध्यात्म है। इसीलिए दोनों को मिक्स करके आपने अध्यात्म विज्ञान बनाया, ताकि वैज्ञानिक युग में लोग अध्यात्म और विज्ञान के माध्यम से आराम से अपने अस्तित्व को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब दृष्टि की बात चल पड़ी तो जीसस क्राइस्ट के समय का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जीसस क्राइस्ट के सामने एक अंधा व्यक्ति आया, बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं जन्म से अंधा हूँ, मैंने कोई दुनिया नहीं देखी। और जीसस क्राइस्ट करुणाशील थे, उन्होंने उसकी इस भावना को, इसकी इस तड़प को देख करके उसको दोनों आंखें दे दी। दोनों आंखें देखते ही प्रथम दृष्टवा, क्योंकि वो जन्म से अंधा था, उसने एक सुंदर परी जैसी स्त्री को देखा। जब वो बाहर गया और देखा उसके साथ में कुकृत्य कर बैठा, ये बात जब जीसस क्राइस्ट के सामने गई तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे से अनर्थ हो गया। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मैंने गलती कर दी, उसको बाहर की आंख दी, बाहर की दृष्टि दी, लेकिन भीतर की दृष्टि को देना मैं भूल गया, इसीलिए अनर्थ हुआ। तो स्वामी जी, आज बाहर की दृष्टि से रिलेटिव सत्य जान करके हम अनर्थ कर रहे हैं। आप हमें भीतर की दृष्टि दीजिए, जो जीसस क्राइस्ट भूल गए थे वो आप हमें दीजिए, ताकि कि हम रिलेटिव और रियल सत्य को जान करके सही रास्ते पर चल पड़े। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात सही है, जो बाहर की दृष्टि है वो विनाशी दृष्टि है, वो 5 इंद्रियों से अनुभव करने वाली दृष्टि है। मगर वो भ्रांति वाली दृष्टि से हम इस माया की जाल में फंस गए, और लोग जो मानते थे, लोग जो अनुभव करते थे, वो ही अनुभव हम मानने लगे, करने लगे, और फिर फंस गए। तो ज्ञानी कहते हैं, भाई ये दृष्टि तो आपको इस संसार में भटकाने के लिए काफ़ी है, और कहीं अवतारों से आप भटक रहे हैं, मगर
सच्ची दृष्टि प्राप्त करो। सच्ची दृष्टि क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शाश्वत दृष्टि है। और शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, मगर कुदरत ने दिया हुआ कर्मों की भुगतान का साधन रूप गिफ्ट है। और वो गिफ्ट मैं नहीं हूं, गिफ्ट दिया है, समय के अधीन वो ले भी लेगा। तो बात समझनी पड़ेगी कि आखिर हम जो मानते हैं कि हम कौन हैं, सही तो मानना पड़ेगा, सही तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में हम जड़ नहीं चेतन हैं। अज्ञानता के वश हमने जड़ को ही चेतन मान लिया। हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने यही जड़ को चेतन बताने की कोशिश किया है। तो मैं समझता हूँ हम जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझें और समय की मर्यादा के अधीन आगे आगे बात करते रहेंगे। आप सुनते रहेंगे। आप जिस प्रकार से इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन भी धीरे धीरे धन्य बनता जा रहेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रेरणा के लिए, हमें अंतर्दृष्टि देने के लिए, हमारा सही तत्व क्या उसकी जानकारी देने के लिए आप हर एंगल से बताते हो। रिलेटिव सत्य और रियल सत्य दोनों बताते हो, तभी हम निर्णय कर पाते हैं कि रिलेटिव सत्य तो हम जी रहे हैं, हम साथ लेकर के आए हैं, जीवन भर जीना है। नई बात क्या है? नई बात भीतर की दृष्टि, उसी की आप बात करते हो। और वो दृष्टि है मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भीतर की दृष्टि है। ये 24 आवर्स जो है, याद रखो, एक क्षण भी, हर श्वास के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो शुद्ध आत्मा हूं। और बाहर की जो दृष्टि जड़ है, स्वाहा, जड़ की बात आई, स्वाहा, आत्मीय दृष्टि की बात आई, वो ग्रहण करते गए तो आप धीरे धीरे एक दिन परमात्मा बन जाओगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमृत की वर्षा हो रही है, आप उस वर्षा को लीजिए, उसको धारण कीजिए, भीतर उतारिए और अपना मानव जीवन जो दुर्लभ मिला है उसको सार्थक बनाइए। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी के प्रति आपकी तरफ से कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।